Hello बच्चों, 8th class. In the previous video, you have studied about comparison of metals and non-metals in physical properties. जो पिछली वीडियो थी उसमें आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया था। आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मतलब जब कोई मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो इट प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर बनता है मेटल ऑक्साइड। हाँ देखो, जैसे ये मेटल है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अगर हम एक एग्जांपल लें तो जैसे मेटल है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन होता है O2। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही मेटल ऑक्साइड है। आगे है ये मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब बेसिक का मतलब क्या है? अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का या किसी मेटल ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लें, एक्वस का मतलब अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व कर लें। एक्वस का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें रेड लिटमस डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू। और बेटा जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे वो होता है बेस। तो मेटल ऑक्साइड हो गए बेसिक। अब हम आते हैं नॉन मेटल पर। नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं। नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। मान लो कोई हमने नॉन मेटल लिया, कार्बन, ऑक्सीजन है CO2, तो ये रिएक्ट करके बनाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब डिफरेंस क्या है? जो नॉन मेटल ऑक्साइड हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक होते हैं। अगर हम इनका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं या मॉइस्ट करके लेते हैं तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और जो ब्लू लिटमस को रेड करे वो होता है एसिड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। मेटल ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है। ये आपका कंपैरिजन था। अब नेक्स्ट कंपैरिजन आता है रिएक्शन विद वाटर। मतलब ये वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। बेटा सारी मेटल रिएक्ट नहीं करती, सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। और क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन के साथ बना था मेटल ऑक्साइड, वाटर के साथ बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड, और इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और हाइड्रोजन गैस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है? इट बर्न्स विद पॉप साउंड। अगर हम एक बर्निंग स्प्लिंटर, माचिस की तीली लेकर जाएंगे तो इट बर्न्स विद पॉप साउंड, तो पॉप साउंड आएगी, आवाज आएगी और बर्न करेगी। ये था मेटल का। अब हम देखते हैं नॉन मेटल क्या करती हैं। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो ये नॉन मेटल प्लस वाटर क्या आया? नो रिएक्शन। ये कोई रिएक्शन नहीं करती।
तो ये आपको दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया, मेटल ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक हैं और ये एसिडिक हैं। ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, ये ब्लू को रेड करते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन देखिए, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है और यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड। एसिड होते हैं जैसे HCl, H2SO4। HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है? देखो, जब कोई मेटल व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, अगर कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करती है तो इट प्रोड्यूसेस मेटल सॉल्ट और गैस कौन सी रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड इट प्रोड्यूसेस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आपको मालूम है हाइड्रोजन गैस की क्या प्रॉपर्टी है? इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। जैसे यहाँ पर Na होता है बेटा सोडियम और ये किससे रिएक्ट कर रहा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने ब्रैकेट में लिखा है DIL। इस DIL का मतलब है डाइल्यूट। इससे बनता है सॉल्ट NaCl और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। आपको मालूम है ये NaCl आप खाते हो रोज, जो आप अपने घर में सब्जी के अंदर नमक यूज करते हो बेटा, वो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। ठीक है, तो मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे तो मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। बेटा जब कोई रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड, अगर कोई नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट करती है तो देयर इज नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। तो सिर्फ मेटल्स ही एसिड से रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते। यहाँ था नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद बेसिस। बेटा बेस क्या होते हैं? जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। तो यहाँ पर भी सभी मेटल नहीं करती, सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस एंड दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो यहाँ बना था सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, वही सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ बनेगा। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो हैं उनकी रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिनको आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वीडियो मैंने आपको वर्कशीट नंबर 19 वाली वीडियो में भेजी थी, आप वहाँ देख लेना। उसमें बताया था कि कोई मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करती है। मतलब कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगी, हटा देगी। आपको थोड़ा सा याद होगा, हमने लिया था कॉपर सल्फेट, उसमें डाला था जिंक जो है वो यहाँ पर मोर रिएक्टिव है। अगर ये मोर रिएक्टिव है तो ये यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, यहाँ से अलग हटा देगी कॉपर को और खुद इसके साथ बना लेगी जिंक सल्फेट।
तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल्स जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, गिव वन एग्जांपल। तो बेटा इसका आंसर यहाँ से आएगा, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड it produces metal salt and hydrogen gas which burns with a pop sound। और बेटा ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये वाला। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ विल यू कंफर्म दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं क्यों। इसका आंसर आएगा बेटा यहाँ से, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, क्योंकि वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं इसलिए ये बेसिक होते हैं। ये आपका आंसर नंबर 2 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेम एन एसिड एंड अ बेस। आपको एक एसिड का नाम बताना है और एक बेस का नाम बताना है। तो बेटा एसिड, ये आंसर आएगा ये आपका एक एसिड है H2SO4, और बेटा ये आपका बेस है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। एसिड का नाम है H2SO4, आप HCl भी लिख सकते हो, और बेस का नाम है NaOH। बेस है NaOH और एसिड है आपका HCl लिख दो या H2SO4, कुछ भी लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या है। देखो फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि इनके जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक हैं, इनके ऑक्साइड एसिडिक है। नेक्स्ट है ये वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, ये रिएक्ट नहीं करती। थर्ड डिफरेंस है रिएक्शन विद एसिड, यहाँ पर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है, यहाँ पर वो रिएक्ट नहीं करती हैं। तो बेटा आपको लाइन डालकर इन्हें डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस को अगर हमें चेक करना हो तो कैसे करेंगे, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ओके बेटा, टेक केयर।